शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को एकाग्र करने के उपायों के अंतर्गत महर्षि पतंजलि कृत योग दर्शन के समाधि पाद को लेकर के बहुत सारे सूत्रों के माध्यम से हम यह समझने का प्रयत्न कर रहे हैं मन को किस प्रकार रोका जाए, मन को रोकने के क्या क्या उपाय होते हैं, जिन उपायों को अपना करके प्रारंभिक योगाभ्यासी अपने मन को बाहर के विषयों से हटाकर उसको ईश्वर में एकाग्र कर सके और परमपिता परमेश्वर का ध्यान कर सके, उसका जप कर सके और एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करे जिस स्थिति में समाधि में ईश्वर का दर्शन कर सके, ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। महर्षि पतंजलि कहते हैं मन को जिस किसी भी प्रकार से आप रोक सकते हो उस उपाय को अपना करके मन को रोको। वहां पर यह नहीं देखो कि यह किस प्रकार का उपाय है। उपाय जिसको आप सामान्य उपाय कह सकते हैं, विशेष उपाय कह सकते हैं, मध्यम उपाय कह सकते हैं या निकृष्ट उपाय कह सकते हैं या उत्कृष्ट उपाय कह सकते हैं। यह हमारी भावना के ऊपर, हमारे सोच के ऊपर, हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। हम उस उपाय को किस दृष्टि से देखते हैं, किस अपेक्षा से देखते हैं। अपेक्षा कोई भी हो, दृष्टि कोई भी हो, यदि वह उपाय मन को स्थिर करने के लिए, मन को ईश्वर में एकाग्र करने के लिए कारगर है तो उस उपाय को अपनाया जा सकता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद के 38वें सूत्र में 2 उपायों को प्रस्तुत किया है। उनमें से एक उपाय की चर्चा हमने की है, स्वप्न ज्ञान को उपाय बना करके मन को एकाग्र करने की बात कही है। उसके बाद में निद्रा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ये जो निद्रा है, इस निद्रा को इस रूप में अनुभव करना है कि एक वृत्ति है, एक व्यापार है, मन की क्रिया है। और जब वृत्ति माना है, मन की क्रिया व्यापार माना है, तो उस वक्त, उस समय ज्ञान अनुभव हो रहा होता है। यदि वृत्ति है, अनुभव हो रहा होगा, वृत्ति नहीं है तो अनुभव नहीं हो सकता। निद्रा बेहोशी का नाम नहीं है। कोमा में जैसे व्यक्ति जाता है उसके समान निद्रा नहीं है। जब व्यक्ति बेहोश होता है, कोमा में चला जाता है, तो उसको किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती है। जब वो कोमा से जाग जाता है, कोमा से बाहर निकल के आता है, मूर्छा से बाहर निकल करके आता है, तब वो ये कहता है मेरे को कुछ भी पता नहीं है। क्या हुआ उसको कोई बोध नहीं होता, उसको किसी प्रकार का कोई स्मरण नहीं आता।
यदि मान लीजिएगा कोई बेहोश हो जाए और एक दिन के बाद में उसको होश आ जाए, तो उसको यही लगता है कि बेहोश होने से पहले जिस स्थिति में था वो उसी स्थिति को समझा था। अच्छा अभी ये हुआ, अच्छा मेरे को पता नहीं लगा, एक दिन निकल गया। उसको कुछ भी एहसास नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं होती है, कोई स्मरण नहीं होता, क्योंकि स्मृति नहीं बनी है। स्मृति नहीं बनी है। स्मृति इसलिए नहीं बनी क्योंकि वृत्ति ही नहीं बन रही थी, अनुभव ही नहीं हो रहा था। बिना अनुभव के स्मृति नहीं बन सकती, बिना स्मृति के हम याद नहीं कर सकते। इसलिए निद्रा में अनुभव होता है, उसकी स्मृति बनती है, तभी जाकर के जागने पर हम याद करते हैं मेरी नींद ऐसी थी। निद्रा मनुष्य 3 प्रकार से लेता है। सात्विकता से युक्त होकर के जब नींद लेता है तो उसकी नींद सुखदायी होती है। राजसिकता से युक्त होकर के जब सोता है व्यक्ति तो उसकी जो नींद होती है वो दुखदायी होती है। और तामसिकता से युक्त होकर के जब वो सोता है तो व्यक्ति को जो अनुभूति होती है वो मूढ़ता की होती है। यानी मनुष्य 3 प्रकार से सोता है। और कोई भी मनुष्य आप लीजिएगा, किसी से भी पूछिएगा, हर व्यक्ति को अक्सर ये अनुभूतियां हुआ करती हैं। कभी व्यक्ति बोलता मैं सुखपूर्वक सोया हूं, कभी व्यक्ति बोलता मैं दुखपूर्वक सोया हूं, कभी व्यक्ति बोलता है मेरे को कुछ पता नहीं लगा, बेखबर होकर के मूढ़ होकर के सोया हूं। ये जो स्थिति है नींद की, ये अक्सर आप लोगों में देख सकते हैं, कहते हुए भी आप सुन सकते हैं। कहते हुए लोगों को जब हम सुनते हैं कि यह व्यक्ति सुखपूर्वक सोया ऐसा बोलता है, दुखपूर्वक सोया ऐसा बोलता है, और मूढ़ होकर के सोया ऐसा बोलता है। इससे ये प्रतीति होती है, अनुभव होता है कि हां निद्रा में वृत्ति बनती है, अनुभव होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं निद्रा एक वृत्ति है, वहां अनुभव होता है, वहां पर ज्ञान होता है। सुख का ज्ञान होता है, दुख का ज्ञान होता है, या मूढ़ता का, मोह का ज्ञान होता है। इसलिए लोग 3 प्रकार से सोते हैं। यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति रोज सुखपूर्वक सोए, रोज दुखपूर्वक सोए, रोज मूढ़ होकर के सोए। ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आयुर्विज्ञान की दृष्टि से यदि विचार करें तो व्यक्ति आयुर्विज्ञान के अनुरूप अपने जीवन को नहीं बिताता है, आयुर्विज्ञान के अनुसार अपनी जीवन शैली को नहीं बनाता है, अपने अनुसार, अपने मन में जैसा उसका बोध ज्ञान है उसके अनुसार बनाता है, या उसके जो लक्ष्य हैं, उसने जो जो टारगेट बनाए हैं, उन लक्ष्यों को, उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन लक्ष्यों के अनुसार अपने जीवन शैली को बनाता है, तब व्यक्ति को ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति समय पर नहीं सोता है, उन लक्ष्यों के अनुसार व्यक्ति अपनी जीवन की शैली को बनाकर, दिनचर्या को बनाकर, उसकी दिनचर्या उसके लक्ष्य के अनुरूप होती है। इसलिए रात को 12, 1, 2 बजे तक व्यक्ति जागता है, और जो जो उनको करना होता है उन कार्यों को उस समय करते हैं जिस समय सोने का समय होता है, निद्रा का समय होता है। और जिस समय जो अच्छी नींद आनी होती है वो नींद को रोक लिया होता है, उस नींद को,
और उस नींद को रोक करके और जो कार्य उनको करने होते हैं अपने लक्ष्य के अनुसार, अपने प्रयोजन के अनुसार, उन कार्यों को करके फिर वो सोते हैं 2 बजे, 3 बजे। फिर वो जब उठते हैं तो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे जब उठते हैं, तो वो जो उस व्यक्ति की जो स्थिति होती है, उसकी जो नींद होती है, जैसी नींद होनी चाहिए वैसी नींद ना होने के कारण से व्यक्ति को बहुत सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं, अनिद्रा के रोगी बन जाते हैं। अपनी जीवन शैली को आयुर्विज्ञान के अनुरूप न बनाने के कारण से लोगों को अनिद्रा का रोग उत्पन्न होता है, अनिद्रा के रोगी बन जाते हैं और नाना प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। इसलिए निद्रा को उचित रूप में लेना है तो आयुर्विज्ञान के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार, मेडिकल साइंस के अनुसार यदि हम अपनी जीवन शैली को बनाएं, अपनी दिनचर्या को बनाएं, नियमों के अनुसार हम चलें, जीवन को ध्यान में रख करके उद्देश्यों को बनाएं, न कि उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को बनाएं। हम मकान के लिए नहीं है, मकान हमारे लिए है। हम पैसे के लिए नहीं है, पैसा हमारे लिए है। जो साधन दुनिया के हैं, जिनको पाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए हमारा जीवन नहीं है, हमारे लिए वो हैं। इसलिए अपने अनुसार, अपने जीवन के अनुसार और जीवन जिस आयुर्विज्ञान के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार जिस प्रकार का जीवन होना चाहिए, जिस प्रकार के जीवन से व्यक्ति सुखदायी रहता है, दुखी नहीं होता है, सुखी रहता है, उसका जीवन सुखदायी जीवन बनता है, उसी रूप में अपने जीवन को बिताया जाए तो व्यक्ति को अच्छी नींद आ सकती है और शरीर में हानि नहीं होगी। इसलिए आयुर्वेद ने जीवन के 3 स्तंभ बताए हैं, जीवन के 3 आधार बताए हैं। जीवन को सुखमय बनाने के पीछे 3 आधार हैं। एक आहार, भोजन। भोजन उचित है तो जीवन उचित रहेगा। और दूसरी बात है निद्रा। यदि निद्रा ठीक है तो जीवन ठीक बनेगा। और तीसरी बात है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कहते हैं संयम। यहां पर रज और वीर को अपने अधिकार में रखना, नियंत्रण में रखना, उन पर कंट्रोल करना। ये जो संयम है, ये जो ब्रह्मचर्य है, रजवीर की सुरक्षा करना, इससे जीवन पवित्र बनता है, उत्तम बनता है, सुखमय जीवन बनता है। तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जीवन के स्तंभ हैं, जीवन के आधार हैं। और इन तीनों आधारों में निद्रा एक महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम योग को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। योग के अनुसार निद्रा को बनाने की बात हो रही है। ऐसी नींद हमें आए जिसमें सुख का अनुभव हो, उस नींद को स्मरण करना। उस नींद को स्मरण करके मन को प्रसन्न करना, शांत करना। जिस समय मैं इस सुखदायी नींद को लेकर के ताजगी से युक्त होकर, शांत प्रसन्न होकर दिन भर मैंने पूर्ण पुरुषार्थ किया, अच्छा दिन रहा, दिन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि रात को नींद अच्छी थी। तो उस अच्छी नींद के कारण से दिन भर जो क्रियाकलाप किया है वो अच्छे रहे हैं, स्फूर्ति से युक्त किया है, पूर्ण मेहनत उद्यम किया है और उससे बहुत लाभ मिला है। और शरीर में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिससे शरीर में आलस्य आ जाए, प्रमाद उत्पन्न हो, शरीर कार्य करने में
प्रतिकूल बन रहा हो, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। तो ऐसी नींद को याद करना, अब तक जो हम नींद ले चुके हैं पिछले दिनों में, पिछले वर्षों में, जब से होश में आए तब से लेकर आज तक जितनी रातें गुजारी हैं, उनमें जो अच्छी नींद थी उस नींद को याद करो, स्मरण करो कि अमुक दिन किस प्रकार की नींद आई थी, वो बहुत अच्छी नींद थी। ऐसी अच्छी नींद को याद करो, याद करके अपने मन को प्रसन्न करो। जैसे उस नींद को याद करते हैं, मन इधर उधर जो दौड़ रहा था वो दौड़ेगा नहीं, मन नींद की ओर अग्रसर होगा, मन नींद की ओर आकर्षित होगा, नींद में लगेगा, नींद के विषय को स्मरण करेगा। और उस वक्त हमें प्रतीति होगी, हां अब मेरा मन नींद को स्मरण कर रहा है, अब इधर उधर दौड़ नहीं रहा है, पकड़ में आ जाएगा। क्योंकि मन प्रसन्न होने लगता है उस स्थिति में। उस अच्छी नींद को याद कर रहे होते तो मन खुश हो रहा होता है, उस प्रसन्नता में मन नियंत्रण में आ जाता है। जब मन नियंत्रण में आ जाता है तो उस नियंत्रित मन को आसानी से ईश्वर में एकाग्र करने में सक्षम हो जाएंगे, और जब ध्यान होगा वो ध्यान बहुत अच्छा होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं, निद्रा ज्ञान को विषय बनाना। जब कभी किसी उपाय से हम अपने मन को एकाग्र करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, तो उस स्थिति में नींद को याद करो, उस अच्छी नींद को याद करो। जब उस अच्छी नींद को याद करते हैं तो मन प्रसन्न होने लगेगा। उस नींद के विषय को समझ लेंगे, उस दिन बहुत अच्छी नींद आई थी, बहुत सुख मिला था, बहुत अच्छी स्थिति रही है। ऐसे अगर अनुभव करते हैं तो मन बहुत प्रसन्न होता है, और उस प्रसन्न मन को एकाग्र करना है। इसी के लिए महर्षि पतंजलि ने इस निद्रा को भी एक उपाय के रूप में स्वीकार किया। ऐसे छोटे बड़े जितने भी इस प्रकार के उपाय हैं, इन उपायों को अपना करके मन को प्रसन्न करना है। ये उपाय इसलिए अपनाए जा रहे हैं जिसके माध्यम से मन प्रसन्न होता है। अच्छी स्थिति को स्मरण करते ही मन खुश होने लगता है। शरीर की जो प्रक्रिया है वो भी एक प्रकार से शांत होने लगती है। जो शारीरिक चेष्टाएं हैं वो भी रुकने लगती हैं। जो इंद्रियां हैं जो बाहर के विषयों की ओर जा रही थी वो भी रुकने लगती हैं। एक प्रकार से स्तब्धता आ जाती है, स्थिरता आ जाती है। शरीर रुक सा जाता है, इंद्रियां रुक सी जाती हैं, मन रुक सा जाता है, पकड़ में आता है व्यक्ति को। उस स्थिति में आसानी से उस मन को पकड़ करके, यानी ज्ञानपूर्वक अंदर ही अंदर उस मन को हम अपने नियंत्रण में करके ईश्वर में एकाग्र कर लेते हैं, और ईश्वर का ध्यान के रूप में करके हमारा ध्यान उचित रूप में होता है। और एक दिन ऐसा आएगा जब ध्यान की पूर्णता होती है तो समाधि लगेगी, ईश्वर का दर्शन होगा। उसी दर्शन के लिए ये एक स्थूल उपाय है, निद्रा। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति
शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति